हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफाली और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, चिट चैट वाली होने वाली है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूं आपके बहुत ही सारे क्वेश्चंस के आंसर जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं पर्सनली, एंड कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके मन में हैं मेरे लिए, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ख़त्म हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, मेरी फेसबुक पोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, यूट्यूब के कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स सी, मैंने आप लोग के साथ शेयर करा था कि मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो करने वाली हूँ, तो लोग मुझसे बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम जो है वो शेफाली है, शेफाली वर्मा, राइट। सो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहती हो, वेयर डू यू स्टे। सो गाइज़, मैं सोलन हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, इंडिया में ही मैं रहती हूँ, जहाँ आप लोग रहते हैं। कुछ लोग मुझे फ़ॉरेन से भी अगर देख रहे हैं, तो मैं एक इंडिया में रहती हूँ, एक कंट्री है इंडिया, वहाँ पे मैं रहती हूँ, और मैं वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, जो कि हमारी स्विट्ज़रलैंड है इंडिया का, सच में, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, आप मुझे देख सकते हो कि कितनी ठंड होती है। इतनी ठंड होती है कि मुझे यहाँ पे रहते हुए बहुत टाइम हो गया है, लाइक आई विल कम टू डैट कि कितना टाइम हो गया है। मुझे यहाँ पे रहते हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, बट स्टिल मुझे उस ठंड की आदत नहीं हुई है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि आप रहते कहाँ हो, तो मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, सोलन में, राइट। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी एज क्या है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। So, बच्चों से उनके मार्क्स और जवान लड़कियों से उनकी एज कभी नहीं पूछनी चाहिए। तो ये कहावत है, बट स्टिल यार, आप लोग मेरे दोस्त हो, तो देयर इज़ नो नथिंग इनसिक्योरिटी इन टेलिंग यू कि मेरी एज क्या है। कुछ ऐसा है भी नहीं। तो मेरी एज जो है वो है 22। जी हाँ, मेरी एज 22 है, और अभी जो दिसंबर आने वाला है उसमें मैं 23 की हो जाऊंगी, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। कई बार मेरे फ्रेंड्स वगैरह का भी बर्थडे होता है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बर्थडे है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो सोचो कि अपने बर्थडे के दिन मैं कितनी ज़्यादा खुश होती होंगी। पता नहीं कितनी सारी खुशी आती कहाँ है, पर आ जाती है इतनी सारी खुशी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। जी हाँ, मैं 22 ईयर्स ओल्ड की हूँ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं करती क्या हूँ। पूरा दिन बैठ के वीडियोज़ ही बनाती रहती हूँ या फिर फेसबुक पे पोस्ट ही डालती रहती हूँ। जी नहीं गाइस, एक्चुअली आप लोगों को तो पता है कि कोरोना वायरस है, और जितनी ज़िंदगी ख़राब इस कोरोना वायरस ने कर रखी है ना, उतनी किसी ने नहीं कर रखी है, सीरियसली। मतलब इस कोरोना वायरस ने हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी सब चीज़ छीन ली। मतलब यार, हमें घर में बिठा दिया है, हमारे घर में पढ़ाई हो रही है। अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। शुरू के दिन में लगता था कि यार हमें थोड़ी सी छुट्टियां मिलने वाली, लेकिन ये थोड़ी सी जब 1 साल बन गया ना, तब पता चला कि यार घर में तो बोर ही हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो मैं अभी स्टडीज़ ही कर रही हूँ। मेरी जो है ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, ऑनलाइन लेक्चर्स चलते हैं। बीच में मुझे जब भी टाइम लगता है मैं वीडियोस क्रिएट करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। जी हाँ, मैं स्टडीज़ कर रही हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही हूँ। यस, सो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब लोग मुझसे एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा कब होने वाला है और कैसे होने वाला है। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। सो वो जो क्वेश्चन ये है कि आप शादी कब करने वाले हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आई डोंट नो अबाउट दिस, कि मुझे नहीं पता कि मैं शादी कब करने वाली हूँ, और ना मेरा जो फोकस है अभी इस ओर है, क्योंकि अभी मैं अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैं और किस तरह से आप लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ, किस तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ सकती हूँ। शादी गाइस, मैंने अभी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, इतना सा भी नहीं सोचा, इतना सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। सो फर्स्ट थिंग तो ये है कि
मैं नहीं सोच रही हूँ इसके बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अभी उस लाइक कोई लड़का ही नहीं मिला है जो कि मुझे झेल सके और मेरे नखरे उठा सके। खैर ये सारी चीज़ें तो ना बहुत ही कॉमन है कि सब लोग सारी लड़कियां जो हैं अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बट सच में मुझे कोई भी ऐसा नहीं अभी तक मिला है जो कि मेरे कंपैटिबल हो। कंपैटिबल इन द सेंस कि जिसको मेरी जो जितनी भी डिमांड्स हैं ना, डिमांड्स नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉट इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है, बट डिमांड्स इन द सेंस कि इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और आप जब उसकी आइज़ में देखो तो आप एक मोटिवेटेड सा फील करो, एक इंस्पायर्ड फील करो कि हाँ, मैंने जो ये लाइफ पार्टनर चुना है ये मैंने बहुत सोच समझ के चुना है एंड दिस इज़ माई बेस्ट डिसीजन। सो मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं शादी करूँगी। सो ये है आप लोगों का क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप हमारे फेसबुक पे, आप हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स क्यों नहीं देखती हो, आप हमसे बातें क्यों नहीं करती हो। गाइस मेरी स्टडीज़ चल रही होती है। देखो फेसबुक ना, सीरियसली मैं आपको बताऊं कि मैंने ना फेसबुक पे आईडी मेरी थी ही नहीं। मैंने बहुत टाइम पहले जो है छोड़ दिया था फेसबुक, बिकॉज़ फेसबुक पे क्या होता है कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, और आप क्या करते हो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि फेसबुक पे तो मेरे 7K जो हैं फ्रेंड्स हैं, इंक्लूडिंग फॉलोअर्स, लाइक 5K तो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होता है, और बाकी जो है 1000 समथिंग जो है वो फॉलोअर्स है। तो मैं ना सच्ची बताऊं, मैं उसमें से 20 या 30 लोग होंगे मुश्किल से जिनको मैं जानती होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा हो, ताकि मैं ज़्यादा लोगों के बीच अपना जो कंटेंट है वो शेयर कर सकूं, और वो लोग अगर उनके लिए हेल्पफुल हो तो वो उसको यूज़ कर सके, उसको देख सकें, ठीक है। सो इसके लिए जो है मैंने फेसबुक अकाउंट बना रखा है, ताकि मैं सबसे इंटरेक्ट कर सकूं, आपकी बातें सुन सकूं, आपकी व्यूज़ सुन सकूं। मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो फेसबुक पे होती हूँ। मैं रोज़ आए दिन उस पर मैं पोस्ट डालती रहती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है मेरा फेसबुक अकाउंट तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही आपको स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी मैं किस नाम से मेरी आईडी है, मिल ही जाएगी। यस तो मैं बहुत सारी पोस्ट डालती रहती हूँ। एंड फेसबुक पे लिटरली मैंने मैसेंजर जो है वो अनइंस्टॉल कर रखा है। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार फेसबुक ही क्यों इंस्टॉल करा अगर मैसेंजर ही अनइंस्टॉल कर रखा है। गाइस मैं अगर मैसेंजर इंस्टॉल कर लूँ ना, अब आप लोग बोलोगे कि खुद की तारीफ़ कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं मैसेंजर इंस्टॉल कर लूँ ना तो लोग जो हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है जिनकी मैंने, वो लोग वॉइस कॉल्स करने लग जाते हैं, वो लोग वीडियो कॉल्स करने लग जाते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। कुछ भी नहीं इन द सेंस, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी क्लास चल रही है फ़ोन पे तो किसी की मुझे वॉइस कॉल आ जाएगी, किसी की वीडियो कॉल आ जाएगी। और एक इंसान को होता है ना कि मैंने आपको कॉल किया, ठीक है, तो आपने अगर एक बारी नहीं उठाया तो आई अंडरस्टैंड कि यार इंसान बिज़ी होगा, और अगर मैं आपने कट कर दिया तो भी मैं समझ जाऊंगी कि आप बिज़ी हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बार बार कॉल करती रहूं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, ऑब्वियसली यू विल गेट इरिटेटेड। सो मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, इसलिए मैंने मैसेंजर जो है वो अनइंस्टॉल ही रखा है, मैं उसको इंस्टॉल ही नहीं करती हूँ। एंड मैं बहुत कम फेसबुक के मैसेजेस देखती हूँ, मैं फेसबुक के मैसेजेस देखती ही नहीं हूँ, तो और रिप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत ही सारे, आए दिन बहुत ही सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैं नहीं रिप्लाई करती हूँ। अब बात करते हैं हम इंस्टाग्राम की। सो इंस्टाग्राम को मैंने ऑलरेडी पब्लिक कर लिया है, तो अगर आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट एंड ऑल, तो वहाँ पे आप लोग मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली मेरे पास जो है पहले रिक्वेस्ट आती है किस पर्सन ने आपको मैसेज किया है। तो मैं क्या करती थी, अब मैंने वो चीज़ चेंज कर ली है। पहले मैं ऐसा करती थी कि जिनकी भी रिक्वेस्ट आई है तो मैं उनको हाय बोल देती थी, कि अगर उनको कुछ अर्जेंट बोलना है, जैसे कि आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। बट क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज करने लग जाते हैं,
एंड मैं भूल जाती हूँ कि किसने क्या बोला है। लोग हाय हेलो कैसे हो इन सब में ही उलझ के रह जाते हैं। सो अब मैंने एक चीज़ करी है, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने क्या करा है, कि आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं तो हाय हेलो तो ठीक है, आप हाय सिंपली लिख सकते हो। ऑब्वियसली आप अगर किसी से भी बात करते हो तो उसको सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स देते हो कि हाय हाउ आर यू, ठीक है, आप ये चीज़ कर लेना। लेकिन उसके बाद अपना जो आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है या फिर कुछ भी अर्जेंटली बोलना है तो आप प्लीज़ वो लिख देना, क्योंकि मैं वो चीज़ ना फिर मैसेज ही एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बोलने लग जाते हैं लोग कि यार हमसे बात करते रहो करते रहो करते रहो, और बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं। एंड आई एम वेरी बैड इन टेक्सटिंग, वेरी बैड। मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे मैसेज किया तो मैं आपसे ना थोड़ी देर ही बात कर सकती हूँ। ऑब्वियसली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ऐसा नहीं है, बट आप कीप इट क्रिस्प एंड जस्ट राइट व्हाट यू वांट टू से टू मी। प्लीज़ आप ऐसे मत करना कि हाय और हाउ आर यू का जब रिप्लाई आएगा तब हम आगे बात करेंगे, हाय हाउ आर यू एंड आपको जो भी बोलना है वो लिख दो। क्योंकि बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि हाँ मैंने किसी की रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली, अब सब चाहते हैं कि मैं उनसे ना हर वक्त बातें करती रहूँ। फेसबुक पर तो मुझे ऐसे ही लगता है, फेसबुक पर मुझे ऐसे लगता है ना लोग ना 24 घंटे ही ऑनलाइन बैठे रहते हैं, लोगों के पास इतना टाइम है कि फेसबुक पे बैठे रहते हैं। अगर उनको एक मैसेज कर दो ना तो मैसेज मैसेज मैसेज, और जिस टाइम मर्जी मैसेज करो आपको रिप्लाई मिलेगा। फेसबुक का तो ऐसा है, तो फेसबुक पे तो भूल ही जाओ, फेसबुक पे बिल्कुल भी ये रिप्लाई वगैरह तो मैं देखती भी नहीं हूँ मैसेजेस। पर जो इंस्टाग्राम पे है ना, वो चाहते हैं कि मैं उनसे पूरा दिन बात करती रहूँ और उनके हर मैसेजेस का रिप्लाई करती रहूँ, और मैंने एक टाइम के बाद इरिटेट हो जाती हूँ कि यार बस अब मुझे इस मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपको और भी काम है, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो तो आपको और भी काम है, तो आप अपनी बात बोल दीजिए कि हाँ हमें आपसे ये पूछना है, ये मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, दैट्स इट। एंड फिर अगर वहाँ पे उनके मैसेज का रिप्लाई ना करो तो यूट्यूब के कमेंट्स में आ जाते हैं और कमेंट करने लग जाते हैं कि आप हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करो। या फिर अगर मैं रील्स डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत पसंद है रील्स डालना, तो वहाँ पे बोलने लग जाते हैं। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप बात कर सकते हो। लाइक बहुत सारे हैं जिनसे मैं बात करती हूँ बीच बीच में, बहुत सारे जो हैं लाइक आप लोगों की तरह ही सब्सक्राइबर्स हैं, पर्सन्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे अपनी बातों को तो ज़्यादा मैं आपसे बातें करूँगी। अगर थोड़ा घुमा दिया ना आपने, जिस हाय हाउ आर यू, कैसे हो, कहाँ रहते हो, मुझे इतनी फॉर्मल जो कॉन्वर्जेसन है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। मैं एंटरटेनिंग लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करती हूँ। लाइक एंटरटेनिंग इन द सेंस कि आप ठीक है अपने हाय हाउ आर यू कैसे हो ये सब हो गया, लेकिन आप हर टाइम मुझसे ये उम्मीद अगर नहीं रखोगे ना कि मैं आपसे बात करती रहूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँगी, क्योंकि आई एम वेरी बैड इन टेक्सटिंग, वेरी बैड। क्योंकि यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली अगर आप लोग कुछ पूछते हो तो मुझे वहाँ पे एकदम से आपका रिप्लाई करना होता है, क्योंकि यार किसी ने कुछ पूछा है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप अगर थैंक यू बोल रहे हो तो मुझे लाइक करना बनता है। यार आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मैं आप लोगों को इतना प्यार करती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ या आपकी बातों का जवाब ना मैं दूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं हर एक यूट्यूब के कमेंट को लाइक तो करती हूँ, अगर थैंक यू वगैरह हो तो लाइक कर देती हूँ, और अगर कोई कमेंट है, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मैं उसको जो है रिप्लाई कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मुझे किसी क्वेरी के साथ टेक्स्ट करते हो तो मैं आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर देती हूँ। बट अगर आप बातों को घुमाओगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट हो जाती है ना, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी क्वेरी क्या है। तो मेक श्योर कीप इट क्रिस्प एंड जस्ट से व्हाट यू मीन एंड गेट आउट ऑफ इट, दैट्स इट। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यूट्यूब के तो मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, उन सारी बातें करती हूँ। और अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि आप हमारे यूट्यूब के कमेंट्स को पढ़ती ही नहीं हो, हम जो आपको बोलते हैं वो आप सुनती ही नहीं हो। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन करी हुई है आपसे कि क्या होता है कि यूट्यूब जो है
हमारे तक सारे कमेंट्स नहीं पहुंचाता है, हम यूट्यूबर्स तक वो सारे कमेंट्स नहीं पहुंचाता है। सच में क्या होता है कि बहुत सारी वीडियोस के नीचे कोई जो है बहुत सारी उल्टी सीधी जो साइट्स होती है, यू नो व्हाट आई मीन, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो उनके लिंक्स डाल देते हैं, तो वो तो मुझ तक बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यूट्यूब कि अगर आप कुछ उल्टा डाल रहे हो, गालियाँ दे रहे हो और उल्टी सीधी साइट्स के लिंक्स डाल रहे हो मेरे चैनल पे, वो मुझ तक नहीं पहुँचेगी। यूट्यूब नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें देखे, क्योंकि यूट्यूब जो है ना गाइज़, मेरे घर पे 10 साल का एक बच्चा है, लाइक मेरी भाभी का बेटा है, वो पूरा दिन यूट्यूब पे बैठा रहता है। सबकी मतलब गेमर्स वगैरह की जो वीडियोस होती है ना, लाइक बच्चों को शौक होता है गेम्स खेलने का, तो ये फ्री फायर और पबजी, माय गॉड, वो इन सब की जो वीडियोस हैं देखता रहता है। तो यू नो बच्चे भी अफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। तो यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और वो ये सारे कमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। प्लस अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, अपनी नंबर्स वगैरह डाल रहे हो, वो भी मुझ तक नहीं पहुंचते हैं। और कई बार आप किसी साइट का लिंक डाल रहे हो, आप किसी की हेल्प ही कर रहे हो यार, कि यार चलो इस पर्सन की हेल्प कर देता हूँ कि ये वाली साइट का लिंक डालो, या आप अपने चैनल का लिंक डाल रहे हो कि यार मेरे चैनल पे जाके देख लो, मैंने इस टॉपिक को और अच्छे से समझाया। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि यूट्यूब ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है, ये मेरे हाथों में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। और कई बार मैं आपको ये चीज़ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कमेंट आता है और मुझे नोटिफिकेशन मिलती है कि यार ये कमेंट आया है, और जब मैं उस कमेंट पे क्लिक करती हूँ तो मैं चली जाती हूँ अपने यूट्यूब के कमेंट्स में, या फिर वीडियो के नीचे आ जाती हूँ मैं, वीडियो ओपन हो जाती है तो वो मुझे कमेंट ही नहीं मिलता है। और मेरा मतलब इतना वो होता है ना कि यार मेरे को ना इस कमेंट को रिप्लाई करना है कि किसी ने मुझसे कुछ पूछा है और मैं उसको नहीं बता रही हूँ, मुझे सच में इतना ज़्यादा बुरा लगता है। एंड मुझे लगता है कि यार ये तो स्पैम वाला कमेंट था ही नहीं, पता नहीं यूट्यूब ने स्पैम में क्यों कर दिया है। मे बी कुछ पॉलिसीज़, कुछ यू नो एल्गोरिदम्स हैं जिनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती है, और हम मेरी तो समझ से बहुत ही ज़्यादा बाहर हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स को मैं करना चाहती हूँ रिप्लाई और मैं नहीं कर पाती हूँ, और कुछ कमेंट्स तो होते ही स्पैम में हैं और वो स्पैम में चले जाते हैं और मुझ तक नहीं पहुँचते हैं। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे यूट्यूब कमेंट्स में जाके देखना पड़ता है कि कमेंट्स आई हैवंट रिस्पॉन्डेड, तो उसमें आ जाते हैं, तो उसमें बिल्कुल सही कमेंट्स होते हैं, थैंक यू, और किसी ने कुछ पूछा है या फिर किसी की कोई क्वेरी है, बिल्कुल सही कमेंट्स होते हैं। तब जाके मुझे पता चलता है कि यार ये कमेंट तो हैं, मुझ तक पहुँचे ही नहीं हैं। तो बहुत सारे कमेंट हैं जो कि मुझ तक पहुँचते हैं, बहुत सारे कमेंट है जो कि मुझ तक नहीं पहुँचते हैं। आई डोंट नो कि कुछ चीज़ें मुझे पता है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता है, तो ये आप लोगों की क्वेरीज है। और कुछ लोग मतलब ये भी पूछते हैं कि यार आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मैंने बोला ना कि मेरा क्राइटेरिया जो है वो इतना ज़्यादा हाई है, जब कोई मैच करेगा ना उसको, तभी वो मेरी ज़िंदगी में आ पाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यस, सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया हो। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे तो मेक इट क्रिस्प एंड से व्हाट यू मीन, ठीक है? तो आप बात कर सकते हो। ऑब्वियसली यार बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ, बट मैं उनका भी समझती हूँ कि वो सबसे बात नहीं कर सकते और हर वक्त भी सबसे बात नहीं कर सकते, कि हर वक्त ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ही बात करते रहें, ये चीज़ भी समझनी है, ठीक है? उनकी अपनी भी लाइफ है, अपनी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली है और भी बहुत सारी हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, तो हम हर चीज़ समझते हैं। तो इसी तरह से आप भी समझिए। एंड आई रियली लव यू गाइज, यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली, सच में यू आर लाइक माई फैमिली। एंड तभी मैं आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम को सीरियस लेती हूँ और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। गाइज़ मैं ये कमेंट्स दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़ वीडियोस पे कमेंट करने के लिए। एंड आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मुझ तक पहुँचते हैं कुछ, और मैं उनको रियली रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियोस पे कमेंट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट इसी तरह से दिखाऊँ तो मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय, लव यू।